हेलो दोस्तों, स्टडी विद एम के में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने, वर्गमूल में हमारा दिया है 44 89। तो वो इस संख्या को हम उतार लेते हैं ऐसे। इस संख्या को हमने ऐसे उतार लिया, ठीक। इस संख्या को हमने ऐसे उतारने के बाद से क्या किया, इस संख्या का दाहिनी तरफ से दो संख्याओं का हमने क्या किया, जोड़ा बना लिया। ठीक है, दो संख्याओं का दाहिनी तरफ से हम जोड़ा बनाते हैं। तो 89 का एक जोड़ा बन गया और फिर एक गया। फिर संख्या को हम क्या करते हैं, ऐसे करके और ऐसे करके लाइन से हम इसको खींच लेते हैं। ठीक है, 44। तो हमें एक ऐसा स्क्वायर इसके पास लाना है, इससे ज़्यादा ना हो, इसके पास लाना है। ठीक, अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है। अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, यानी ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमें 44 के समीप लाना था। तो हम क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं। तो जो हम 6 का स्क्वायर करते हैं, ठीक, तो 36 आता है। ठीक, जिस 6 का स्क्वायर करते हैं वही 6 हमें एक यहाँ पे भी ऊपर लिखना होगा और एक 6 हमें इसके नीचे भी लिखना होगा और एक यहाँ पे एक हमें लाइन खींच देनी होती है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर किया तो 36 आया। ये 6 हमने एक यहाँ लिखा और एक 6 हम इसके नीचे उतार लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, हम इसको घटाते हैं। इसको हम जब घटाते हैं तो क्या आएगा हमारा, भाई 4 में से 6 जाएगा नहीं तो एक हासिल यहाँ देंगे तो 14, 14 में से 6 जाए कितना आ जाएगा हमारा, 8। ठीक, 8 आ गया। अब क्या करते हैं हम, अब जो अगला जो इसका जो जोड़ा है, अगला जो पेयर है, हम इसको उतार लेते हैं ये। ठीक, अब इस साइड में हम क्या करते हैं, ये 6 देखिए, इसमें हम जब गुणा करते हैं यहाँ लिखते हैं और ये 6 और ये 6 आपस में जब जोड़ते हैं इसको हम इसके नीचे लिखते हैं, यानी कि 12। ठीक, ऐसे करना होता है। इसको आप 2-3 बार देखेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये। अब अब हम ये देख रहे हैं, अब हमें इसके बराबर लाना है। तो हम यहाँ पे कौन सी संख्या रखें कि हम इसके बराबर आ जाएं, इसके पास पहुँच जाएं या इसके बराबर आ जाएं, पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं लास्ट में इसका इकाई का अंक, और इसमें वर्गमूल, भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि हमें इकाई का अंक जो होता है उसको ध्यान में रख के इस सवाल को किया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी का आपका इकाई का अंक अगर आपको देख रहे हैं और अगर आपको स्क्वायर पता है तो आप आसानी से भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 9। तो किस किस के स्क्वायर में लास्ट में इकाई अंक में 9 आता है, तो हम देख रहे हैं 3 तरीके करते हैं तो 9 आता है। 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 सत्ते 49, उसमें भी 9 आता है। तो हम अगर यहाँ पे 3 करेंगे, ठीक है, तो हम 3 करेंगे तो हम इसके पास नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि 3 वो छोटी संख्या है। अगर हम यहाँ पे 7 करेंगे, अगर हम यहाँ 7 करेंगे तो हम आसानी से इसके पास पहुँच सकते हैं। हमने यहाँ पे 7 उतारा तो हमने क्या कहा था, ऊपर भी 7 उतारेंगे और इसके नीचे भी 7 उतारेंगे। ठीक, एक लाइन खींच देंगे। अब क्या करना है, अब इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। जो गुणा करेंगे हम इधर लिखेंगे और साथ साथ जो जोड़ेंगे हम इधर लिखेंगे। ठीक है, तो गुणा करना है, 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 दूना 14, 14 और 4 18 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8। अब देखिए ये कट गया, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया, ये पूरा कट गया आपका। ठीक, तो हमारा वर्गमूल, इस वर्गमूल का क्या आया हमारा, आया हमारा +/-67। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। अब ये एक वर्गमूल है। अब सबसे पहले हम संख्याओं को उतार लेते हैं। क्या उतारते हैं, 2 7 2 2 5, जो संख्या दी हम उसको उतार लेते हैं। दाहिने तरफ से दो संख्याओं का हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। दो संख्याओं का एक पेयर ये बन गया, दो संख्याओं का एक पेयर ये बन गया और एक ये संख्या रह गई, तो इसके ऊपर एक ही पेयर इसको बना लेते हैं, ये एक ही रहेगी। ठीक है, दो संख्याओं का एक पेयर ये बना, दो संख्याओं का एक पेयर ये बना, ये जो संख्या छूट जाती है उसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था, एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं।
सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहली संख्या होती है या पहला पेयर होगा या पहली संख्या होगी तो हम इसके पास पहुंचना है। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आ जाएगा, ये 4 2 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक बार इसको ले जाते हैं। जो एक यहाँ लिखेंगे वही एक हम यहाँ लिख देंगे और इसके नीचे भी एक उतार देंगे, एक लाइन खींच देंगे हम। तो एक से गुणा एक का स्क्वायर एक होता है। इसको जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 2 में से 1 जाए 1। अगला पेयर हम उतार लेते हैं। पेयर जब उतारेंगे तो पूरा ये दोनों संख्या आएगा क्योंकि एक पेयर है ये, तो 7 और 2 आ जाएगा। ठीक, अब हमने कहा है ये जो गुणा करेंगे इधर लिखेंगे और एक एक ये जोड़ेंगे हम इसको इधर लिखेंगे, एक एक 2 हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट में क्या है, 2 है। ठीक है, अब हमें इसके पास पहुंचना होता है। तो पास पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें 7 से गुणा कर, अगर मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ 7 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 27 हो जाएगा। और 7 से इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 9 हासिल 4, 7 दूना 14, 14 1 18, यानी कि 172 है। 100 और हम यहाँ 7 रखते हैं तो हमारा आ जाएगा 180 9 89 आ जाएगा, इसलिए हम 7 नहीं रखेंगे। अब हम यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि 7 नहीं 6 यहाँ पर आएगा। ठीक, यहाँ हम 6 करते हैं, यहाँ 6 उतारते हैं और इसके नीचे भी हम 6 उतारते हैं, एक हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। इसका इसके में गुणा करेंगे तो 6 के 36, हाथ में लगा 3, 6 दूना 12, 12 3 15। ठीक, अब इसको हम यहाँ घटा लेते हैं तो 12 में से 6 जा 6, यहाँ हो जाएगा 6, 6 में से 5 जा 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब हमने ये कहा था ये आपस में जुड़ता है, यहाँ पे ये 6 इसमें जुड़े, 6 6 12 के 2 और एक हासिल यहाँ लग जाएगा तो 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ जो गुणा करेंगे हम इस साइड में लिखेंगे और 6 6 जोड़ के हम इसको इस साइड में लिखेंगे। ठीक है, इस लाइन के इस साइड में बाएं हाथ में लिखेंगे। ठीक है, अब हम अगला पेयर उतार लेते हैं। अगला पेयर हमारा है 25। ठीक, अब हमने देखा इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो हमने क्या कहा था, इकाई का अंक 5, अगर हमें रूट याद रहता है तो 5 किस में आता है, 5 के स्क्वायर में 25 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आसानी से हम यहाँ पे 5 रख के, जो 5 हम यहाँ रखेंगे वही 5 हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे और एक लाइन खींच देंगे। हम गुणा करेंगे, 5 25, हाथ में लगा 2, 5 दूना 10, 2 12, 2 हाथ में लगा 1, 5 या 15 1 16। अब ये हम देख रहे हैं, अब ये आपस में घटाएंगे तो क्या है, कट नहीं जाएगा, सब कट जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा +- 1 6 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब ये दिया है तो इसकी संख्या क्या है, हमारी संख्या लिखेंगे हम 6 2 5 0 0। क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम इसका जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं दाहिनी तरफ से, तो 0 0 का एक पेयर बन जाएगा, 2 5 का एक पेयर बन जाएगा और ये 6 एक अकेला रह जाएगा। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद हम एक ऐसी स्क्वायर का ऐसा स्क्वायर लेते हैं जो इस संख्या के बराबर हो, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम 2 से करते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 यहाँ रखेंगे तो 3 3 9 यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 2 से करते हैं तो 2 2 और फिर यहाँ पे भी 2 उतार लेंगे और इसके नीचे भी 2 उतार लेंगे, एक लाइन हम खींच लेते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, अब इसे 6 में से अब इसको घटा देंगे, 6 में से 2 4 जाए कितना आएगा हमारा 2। और अगला पेयर हम क्या रहे हैं, उतार लेते हैं हम, तो अगला पेयर 25 था, इसको मैंने उतार लिया। अब यहाँ पे आते हैं हम बाएं हाथ में, तो बाएं तरफ में क्या करते हैं हम, इसको जोड़ना है होता है में, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं पीछे क्या है, क्या 25 है यानी कि 5, तो हम यहाँ करते हैं 5, यहाँ भी 5 उतारते हैं और इसके नीचे 5 उतार लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। 5 25 के 5, हाथ में लगा 2, 5 को 20 और 2 22। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेते हैं, 5 5 10 के 0 और ये 4 1 5 ऐसे आ जाता है। अब क्या ये देख रहे हैं, ये कट जाएगा सब भाई, यहाँ घटाएंगे तो घट के 0 आ जाएगा ना, घटाने पर सब 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब अगला पेयर क्या है 0 0,
अगला पेयर जब 0 0 है तो ये एक पेयर है ना, तो एक पेयर है तो 0 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 5 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपका ये भाग विधि से वर्गमूल निकालना आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही तो इसको लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।